नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोरोना को लेकर हम सर्वाधिक अगर चर्चा किसी विषय की करते हैं तो वो है कोरोना की तीसरी लहर। कई बार ये स्टडी में दावा किया गया है कि सितंबर अक्टूबर में ये तीसरी लहर आएगी, तो यानी कि इस महीने और अगले महीने की पीक पर हो सकती है। लेकिन अब BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट ज्ञानेश्वर चौबे और उनके साथियों की स्टडी के मुताबिक कम से कम 3 महीने तक कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पर नहीं हो सकती है। ये 3 महीने बाद ही कोरोना की थर्ड वेव आएगी, और आएगी भी तो उतनी घातक नहीं होगी जितनी पहली और दूसरी रही हैं। इसके उन्होंने कारण भी बताए हैं। कारण जो मुख्य तौर पर बताया है वो है वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन तेज़ी से चलता रहा और बेहतर तरीके से हुआ तो अब जो स्टडी में सामने आ रहा है उसमें यही है कि कोई भी मॉडल लगा लिया जाए तो कोरोना की तीसरी लहर उतनी परेशान करने वाली नहीं होगी जितनी पहली और दूसरी रही। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे और उनकी टीम ने जो दावे किए हैं, जो स्टडी में जो बातें बताई हैं, उसमें 3-4 बातें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। एक तो ये कि उन्होंने जो कहा कि केरल और पूर्वोत्तर में जो अभी मामले आ रहे हैं, अप डाउन्स पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर देश में जो सर्वाधिक कोरोना के मामले आ रहे हैं वो केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्यों से आ रहे हैं। वो भी कम होंगे, लेकिन उनको कम होने में करीब 1 महीना लग जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपी जैसे राज्यों में 70% पॉजिटिविटी डेवलप हो गई है लोगों के साथ, और केरल में वो अभी करीब 40% है। तो मुख्य तौर पर ये देखें तो 1 महीने का वक्त लगेगा जब केरल में भी केसेस कम आने लगेंगे। तीसरा पॉइंट जो प्रोफेसर चौबे की स्टडी में सामने आया उसमें ये है कि मृत्यु दर यानी कि मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जा सकता है। कोरोना को अगर कम नहीं किया जा सकता, यानी कि उनके मामले कम नहीं किए जा सकते, तो कम से कम मॉर्टेलिटी रेट को यानी कि मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें गैप बढ़ने के साथ कई बार वो घटेगा, कई बार वो बढ़ेगा, कई बार पीक आएगा, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर मॉर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही एक सवाल आता है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा जिज्ञासा है, वो ये है कि क्या तीसरी लहर में बच्चों को सर्वाधिक दिक्कत आने वाली है? पहली और दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर ज़्यादा घातक होगी? तो इसमें प्रोफेसर चौबे की स्टडी बताती है कि जैसा पहली और दूसरी लहर में रहा वैसा ही तीसरी लहर में रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों को वो ज़्यादा परेशान करने वाली है। और बच्चों को लेकर जो खासा ख्याल है उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों के आसपास की जो प्रोटेक्टिव लेयर है यानी कि जो बबल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, तभी ऐसा हो सकता है कि बच्चे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि तीसरी लहर में बच्चों पर ज़्यादा संक्रमण हावी होगा। प्रोफेसर चौबे की स्टडी के पैरेलल एग्जाम्पल्स की बात करें तो मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च एंड पॉलिसी के डायरेक्टर और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एडवाइज़र माइकल ऑस्टरहोम ने भी कोरोना को लेकर खतरा जाहिर किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोरोना का घटना बढ़ना लगातार जारी रहेगा, दुनिया भर में ऐसी स्थिति बनी रहेगी, इसलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले प्रोटेक्टिव लेयर का इस्तेमाल करें, यानी कि वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर एरिका चार्टर्स कहती हैं कि ये जो कोरोना काल है ये अलग अलग समय पर ख़त्म होगा, पूरी दुनिया में इसका अलग अलग समय होगा। सरकारों को ये फैसला करना है कि वो किस हद तक बीमारी को झेल सकते हैं, इसलिए अगर वो जल्दी बीमारी ख़त्म करना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन को गति दें। वहीं ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से साफ तौर पर कहा है कि कोरोना ख़त्म करना अभी बहुत दूर की बात है, हमें तभी इससे निजात मिल पाएगा जब 90 से 95% लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा, और ऐसा करना एक लंबा काम है। BHU में जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे की स्टडी में जो बातें सामने आई उसमें जो सॉल्यूशन सामने आया वो वैक्सीनेशन ही है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी 75 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको कम से कम 1 डोज लगी है, और 14% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोज कोरोना वैक्सीन की लगाई जा चुकी हैं। इसके साथ ही सरकार का टारगेट है कि साल के अंत तक 60% लोगों को कम से कम कोरोना की एक वैक्सीन लगा दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फुल्ली वैक्सीनेटेड किया जाए, यानी कि दोनों डोज लगाई जाएं।